नमस्कार, राम राम साथियों। आप देख रहे एवन मैम न्यूज। लगातार हम आप लोगों के बीच में कहीं न कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर, मैम हल्के की समस्याओं को लेकर आप लोगों के बीच में आते रहते हैं। किसी एक मुद्दे को लेकर आज हमारे साथ कर्नल संदीप नैन है, उनसे चर्चा करेंगे। कर्नल संदीप नैन हमारे साथ मौजूद हैं। स्वागत है जी हमारे चैनल पर। जी, आप नमस्कार, धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा किसी न किसी मुद्दे को लेकर। लगातार मैं किसी न किसी विषय पर चर्चा करता हूं लोगों जी, से। आज मेरा मकसद है चर्चा करने का। महम के बारे में आप क्या जानते हैं? महम का जो इतिहास है वो क्या रहा है? महब देखिए हरियाणा का एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट शहर में से रहा है और महम का एक बहुत ही गौरवशाली और पुराना इतिहास है। मैं ये कहूँगा हरियाणा में जब भी परिवर्तन आया है, वो महम से ही चला है और महम से ही वो रोशनी की वो किरण फूटी है, जो हरियाणा में परिवर्तन लाई है। आज़ादी की लड़ाई में महम का बहुत हिस्सा रहा है और उससे पहले भी एक इतिहास में हम देखें, महम बहुत ही एक समृद्ध जो है शहर रहा है और ये एक ट्रेडिंग रूट पर था। यहाँ से क्या था, एक दिल्ली तक का जो रास्ता जाता था, वो महम से जाता था। महम में काफ़ी ऐतिहासिक स्थल हैं, जहाँ हमारे थोड़ी दूर पर यहाँ से जानी चोर की बावड़ी है, जहाँ पर कहते हैं कि वो घोड़े के साथ ही कूद जाता था और अनेक ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं। जैसे आजाद चौक। आज़ाद चौक हो गया और जहाँ पर कि आज़ादी की लड़ाई में काफ़ी जो है लोगों का योगदान रहा था। यहाँ के लोगों का आज़ादी में भी हमारी में काफ़ी योगदान रहा है और जो है खेती-बाड़ी के लिए जो ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ जितनी समृद्धि जो महम के अंदर देखी गई है, वो बाकी जगह इतनी नहीं पाई जाती अगर है। मैं महम के लोगों को व्यवसाय की बात करूं तो क्या व्यवसाय लोगों का रहा है? महम का जो व्यवसाय रहा है मुख्यतः तो खेती-बाड़ी रहा है और महम का मैं कहूँगा एक दुर्भाग्य सा ही रहा है कि इतने सब कुछ होते हुए भी, मेन रूट के ऊपर होते हुए भी और इतना पुराना एक विकसित शहर रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो है हम यहाँ पर खेती के अलावा अन्य व्यवसाय को हम ज़्यादा नहीं अपना उद्योग वगैरह नहीं लगवा पाए हैं, उनको नहीं बढ़ा पाए क्या हैं। मानते खामियां कहाँ रही? खामियाँ एक तो मैं ये कहूँगा जो अपूरी हो गई है, शायद रेलवे लाइन की एक खामी थी। दूसरा क्या है, एक सोच नहीं थी, एक परिपूर्ण सोच नहीं थी, एक बड़ी सोच नहीं थी, जिसकी वजह से लोगों को, जो प्रमुख लोग थे, वो यहाँ पर लोगों को वो अवसर नहीं दे पाए कि लोग अपने आप को यहाँ पर और उद्योग लगा सकें, छोटी फैक्ट्री लगा सकें। महम में तो नॉन पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी आ सकती हैं, जो कि वैसे वातावरण को प्रदूषित नहीं करती, लेकिन यहाँ के लोगों में मैं देखता हूँ स्किल सेट बहुत है, लोगों में तकनीकी विकास काफ़ी है। उसका कहीं न कहीं जो है हम उस उन युवाओं को, उन लोगों को अवसर नहीं दे पाए। एक हमने ये सुना है, मैम के लोग जो हैं बड़े क्रांतिकारी है, जो भी फैसला लेते हैं उस पर अटल रहते हैं। इसके पीछे क्या वजह है? जी, मैंने बताया ना, हरियाणा में जब भी परिवर्तन आया है, वो किरण जो है, परिवर्तन की किरण महम से ही चमकी है और उसके बाद में पूरे प्रदेश में फैली है। जो सोच है शुरू से ही, महम के जितने भी लोग हैं, मैंने यहाँ का पूरे अब मैं पूरे क्षेत्र में घूमा हुआ हूँ, गाँव-गाँव में गया हूँ, शायद ही कोई ऐसा गाँव छूटा है जहाँ मैं नहीं गया हूँ। कोई गाँव नहीं छूटा है जहाँ मैं नहीं गया हूँ और हर वर्ग से, समाज के हर वर्ग से मिला हूँ। लोगों में यहाँ खुददारी है, यहाँ आगे बढ़ने की एक सोच है। दूसरा, यहाँ के लोगों की सोच जो है एक बहुत परिपक्व है और इलाकों के बावजूद लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं और आगे की सोचते हैं। तो दर्शक साथियों, कर्नल नैन संदीप जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो क्रीड़ा भारती के जिला अध्यक्ष भी हैं, जो लगातार खिलाड़ियों से संपर्क करें। जो क्रीड़ा भारती का जो रोल होता है, जो मोटो होता है, जो परिपक्व खिलाड़ी हैं, कोई खिलाड़ी किसी कारण वंचित रह जाता है, उन अपनी प्रतिभाओं को दिखाने के लेकर, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार जो संदीप नैन है कर्नल, वो क्रीड़ा भारती जिला अध्यक्ष है। लगातार आप ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के खिलाड़ियों से मिलते रहते हैं, तो क्या खामियां आप लोगों ने उनके अंदर देखी और किस तरह से अपनी जो प्रतिभा ना वो निखार नहीं पाई? खामियां खिलाड़ियों की नहीं है, खिलाड़ियों में कोई खामी व्यवस्था नहीं, की। व्यवस्था की कहेंगे, जो हमारा ढांचा है, बुनियादी ढांचा है, उसकी कहेंगे। उनको कहीं न कहीं अवसर नहीं मिल पा रहा, उनको तकनीकी जो सहायता चाहिए वो नहीं मिल पा रही, खेल के उपकरण नहीं है, उनके लिए अच्छे कोच नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप उनको अवसर नहीं दे पा रहे। कोच भी वहाँ आएँगे जहाँ उनको अन्य दूसरी सुविधाएँ होंगी। तो ये जितने भी महम से जो भी निकल रहे हैं, खिलाड़ी हैं,
बाकी जो भी दूसरे क्षेत्रों में भी जो लोग आगे आ रहे हैं, जो महम की प्रतिभाएं जितनी भी हैं, वो इसलिए नहीं आ रही कि महम में सुविधाएं हैं, वो इनके अभाव में आ रहे हैं। और ये सिर्फ उनकी मेहनत, उनकी खुद की लगन और उनकी बुद्धि, उनके जो है परिवार का जो उनको सहयोग रहा है, उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं। और बात करूं मैं जो अपने क्षेत्र में महम के क्षेत्र की जो मैं बात करूं कर्नल साहब, जो जो विकास है वो नजर नहीं आ रहा। क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर आप लोगों ने देखने को मिली? आप लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हो, समस्याएं जो वो क्या क्या मुख्य समस्याएं यहाँ हैं? देखिए, विकास के लिए एक बड़ी सोच चाहिए और इसके लिए कहीं न कहीं आज तक के जितने भी जो लोग विकास के लिए ज़िम्मेवार रहे हैं, उनमें कमी है। ये उनकी न्यूनता रही है कि विकास नहीं हो पाया है। महम में जितनी भी समस्याएँ हैं, मैं जैसे मुख्य समस्या है महम में पीने के जल की पानी की समस्या है। महम में पानी की निकासी की समस्या हो जाती है, थोड़ी-सी बारिश होती है, महम में के आस-पास महम के क्षेत्र में जल भर जाता है। महम में कूड़ा निस्तारण की समस्या है। महम में सीवरेज की समस्या है कि वो हम उसको जो है, शायद आपके चैनल ने एक बार दिखाया भी था कि वो पूरा एसटीपी खराब पड़ा है और खराब नहीं है तो आधा ही चल रहा है, पूरी क्षमता से चल नहीं पा रहा है। तो इसके लिए क्या है, बड़ी सोच नहीं है, दूरगामी सोच नहीं है। महम के विकास के बारे में महम का कोई मास्टर प्लान नहीं है। आश्चर्य की बात है, इतने 75 साल हो गए हैं, हम महम का एक मास्टर प्लान नहीं बना पाए हैं, जिसकी वजह से जो भी विकास होता है वो हिस्सों में होता है। एक प्लान के तहत अगर विकास किया जाए तो महम की ये जितनी भी समस्याएं हैं, ये सारी की सारी दूर हो जाएंगी। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ समस्या है, समाधान भी वहीं है। इसके लिए हमें दूर नहीं जाना है। हमने पानी की कमी है, उसके लिए हमने काफ़ी बड़ा प्रयास किया था। गांव-गांव गए, लोगों को जल को बचाने का एक मुहिम चलाई थी। हमने पर्चे बांटे, लोगों से मिले, बच्चों को छोटे बच्चों को, महिलाओं को, माताओं को, मातृशक्ति को इसमें इन्वॉल्व किया और हमने ये बताया कि अगर 500 घर भी एक बाल्टी पानी बचा लेते हैं तो रोज़ का जो है करीब 15,000 लीटर हम पानी 7,500 लीटर हम पानी बचा लेते हैं 500 घरों में। और अगर महीने में देखें तो 2 सवा 2 लाख लीटर पानी भर जाता है, जो कि एक छोटे तालाब को भर देता है। कर्नल साहब, लगातार जो समस्याएं लगभग हल्के से सामने आ रही है, चाहे गांव की बात करें चाहे शहर की बात करें, लगातार जो पानी की निकासी की बात है, पीने के पानी की समस्या है, और जैसे नगर पालिका में सफाई व्यवस्था को लेकर है, कहीं ना कहीं लगातार जो समस्याएं आ रही है उनका कोई उपाय आप बता सकते भाई, किस तरह से इस चीजों का निवारण हो सके, इसका समाधान हो सके? जी, इनका निवारण हो सकता है, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, हमारा प्रशासन जो है बैठ जाए, महम का मास्टर प्लान बनाए और वो एक पूरी सोच के साथ में, पूरी समझ के साथ, ज़्यादा पैसा भी नहीं लगना है। पैसा आता है लेकिन इस्तेमाल नहीं हो पाता है, वो हिस्सों में, टुकड़ों में बँट के लग जाता है। एक पूरी सोच के साथ में, मास्टर प्लान के साथ में यदि इसको किया जाए तो ये सारी समस्याएँ जो हैं 1 साल से ज़्यादा समय के अंदर, 1 साल से कम समय के अंदर सारी की सारी समस्याओं का निस्तारण हो सकता है। बिल्कुल, आपने जो अच्छे तरीके से बातें बताई, महम के विकास में क्या कमी है, उसका समाधान क्या है। लगातार हमने भी हमारे चैनल पर आवाज़ उठाई है, पानी को लेकर, शिविरों की अर्थव्यवस्था को लेकर, सफाई को लेकर लगातार हमारा चैनल जो है आवाज़ें उठा रहा है। आज आपने भी हमारे को टाइम दिया। लगातार जो एक मास्टर प्लान जो है यहाँ के जो प्रतिनिधि है उनको करना चाहिए। एक जो घटना मैं आपको बता दूं, पहले हम किताबों में देखते थे, पढ़ते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ये एक जी, मिसाल दी जाती थी जी। भाईचारे को लेकर के। लेकिन कहीं ना कहीं जो नूह मेवात में जो घटना हुई, वो भाईचारा तोड़ने की जो साजिश है, वो लगातार, चाहे हिंदू पक्ष की तरफ से हो या मुस्लिम की तरफ से हो, क्या मानते हैं इसमें कोई राजनीतिक एस्पेक्ट्स है या फिर एक दूसरे के धर्म को नीचा दिखाने की? देखिए, महम की तो हमेशा से मिसाल रही है। आज़ादी के समय जब पूरे देश में आग लगी हुई थी, महम में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। महम में हमेशा ही एक आपसी भाईचारे का वातावरण रहा है। अभी भी जो घटना हुई है, उसका महम पर कोई असर नहीं आया है। मैं यहाँ इतने दिन, करीब 1 साल से जो है लोगों के बीच में रहा हूँ, मेरे को महम के अंदर ये चीज़ नहीं दिखाई दी। जो नूह की घटना की अगर हम बात करें, तो जो अखबार के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, जो खबरें मैंने सुनी हैं, उसमें ये बाहरी लोग आए हैं शहर के अंदर। बाहरी लोगों ने आके उस यात्रा को, लोगों को बहका दिया है, यात्रा के ऊपर पथराव किया है। और अगर हम अखबारों की खबरों को देखें तो राजस्थान के लोग उसमें आए हैं, पंजाब से भी लोग आए हैं,
यूपी से आए हैं, कुछ दिल्ली से भी आए थे। तो ये हरियाणा के अंदर, हरियाणा की ये संस्कृति नहीं रही है। हरियाणा की संस्कृति तो हमारे साथ जुड़ने वाली रही है, आपसी मिल बांट के 36 बिरादरी हमेशा साथ रही है। हिंदू मुस्लिम दंगे यहाँ नहीं होते हैं। ये एक साजिश के तहत मैं मानता हूँ करवाया गया है, ताकि हमारा जो भाईचारा है, जो हमने एक मिसाल पेश करी है कि भाई हम आपस में एक हैं, हमारे अंदर कोई फूट नहीं है, हमारे अंदर कोई दरार नहीं है, उसको दरारों को पैदा करने के लिए, उसमें फूट डालने के लिए, और एक जो इतना शांति भरा माहौल है, इसको खराब करने के लिए ये एक साजिश है, जिसके ऊपर मेरी सरकार से यही जो है अनुरोध है कि वो इसकी तह तक जाएं, और जितने भी दोषी हैं, जो भी दोषी हैं, वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी समाज के हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आप लगातार मेहमत क्षेत्र में लोगों से मिल रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं, तो यहाँ कैसा माहौल है? यहाँ बहुत ही अच्छा मैत्रीपूर्ण माहौल है, सब एक दूसरे के साथ मिलके रहते हैं। देखिए ना, आप मुस्लिम हैं, मैं हिंदू हूँ, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपको एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, आपके साथ मैं तकरीबन डेली आपसे बात हो जाती है, आते जाते हम मिलते हैं, और भी भाइयों से मैं यहाँ मिल रहा हूँ। अभी हम जहाँ से आए हैं मार्केट के अंदर, उसमें बहुत सारे मुस्लिम ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे मुस्लिमों की रेडी है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि उनका बहिष्कार किया जा रहा हो या उनके साथ जो कोई भेदभाव हो रहा हो। यहाँ गाँव में ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सब भाईचारे में हैं, के साथ रहते हैं, सब मिल के रहते हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अंत में कर्नल साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा, जो इस तरह की जो घटना हुई है, आप क्या अपील लोगों से करेंगे? किस तरह की आप उनसे विनती करेंगे? जो हिंदू धर्म के लोग हैं, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हैं, कुछ न कुछ जो आप क्या अपील करोगे भाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें? नहीं नहीं, बिल्कुल नीचा दिखाने की तो बात ही, नीचा किसको दिखाना है। मैं तो उन सब से, मेरा यही अपील है पूरे समाज से, सबसे, जो भी हैं, कहीं को भी कोई भी है, कि भाई जो हमारी हरियाणा की हरियाणवी, हम एक हैं, भारतवासी हैं, हम सारे यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के हमारे हम भाई हैं, हमने एक साथ रहना है, हमें कोई एक दूसरे के साथ कोई भेदभाव नहीं है, कोई नहीं है। अफवाहों पे ध्यान ना दें। कुछ लोग हैं जो हमारी प्रगति से, हमारी खुशी से, हमारी शांति से जलते हैं, वो इसको भंग करने का प्रयास करते हैं, और उन लोगों के हमें बहकावे में नहीं आना है, एक साथ रहना है। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरा एक संदेशा है, जो भी आपके चैनल को देखते हैं, कि भाई जाति छोड़ो, भाई जोड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया हमारे को, आपने जो अच्छे तरीके से जो मार्गदर्शन किया, सभी महम की समस्या हो या उसका समाधान हेतु है या महम के बारे में आपने लगभग अच्छे तरीके से बताया, और जो जिस तरह के जो दंगे नौ मेवात में भाईचारा बिगाड़े, जी उसको लेकर आपने अपील करी, आपने टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद, बहुत बहुत। तो ये थे कर्नल संदीप नैन जी, जो लगातार लोगों के बीच में रहते हैं, किसी न किसी सामाजिक मुद्दे को लेकर के, या किसी भी जो क्रीड़ा भारती का जो रोल होता है खिलाड़ियों के उत्थान के लिए, लगातार वो खिलाड़ियों से मिल रहे हैं, सामाजिक लोगों से मिल रहे हैं, लगातार उनका प्रयास हल्के में रहता है कि भाई किसी न किसी विषय पर चर्चा करके उसका समाधान के लिए, मोटिवेट करने के लिए लगातार लोगों के बीच में रहते हैं। तो आप सबसे यही विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी अगली वीडियो हमारे चैनल पर किसी मुद्दे को लेकर आप लोगों तक पहुंच सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।